कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और आप सब कैसे हैं? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम श्री राधा रानी जी के प्राकट्य दिवस के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार वह इस धराधाम में प्रकट हुए। जिस प्रकार श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं, उसी प्रकार श्री राधा रानी भी सभी देवियों जैसे लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी और सत्यभामा जी की स्रोत हैं। वह मूल प्रकृति हैं जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत में भगवान को अपनी मधु प्रेममयी सेवा प्रदान करती है। श्री कृष्ण की भक्ति, प्रेम और रस की त्रिवेणी जब हृदय में प्रवाहित होती है, तब यह मन तीर्थ बन जाता है और यह माँ भाव ही राधा भाव कहलाता है। कृष्ण प्रेम की सर्वोच्च आस्था ही यह राधा भाव है। आइए चलिए जानते हैं कि किस प्रकार राधा रानी जी इस धराधाम में प्रकट हुई। बात उस समय की है जब नंद बाबा जी और यशोदा मैया जी नंदगांव में और विश्वानु महाराज जी और कीर्तिदा मैया प्रसाने में रहते थे। दोनों परिवारों में आपस में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, परंतु दोनों परिवारों में से किसी भी परिवार की कोई संतान ना थी। तभी एक दिन वृषभानु जी ने और नंद बाबा जी ने निर्णय किया कि वह दोनों परिवार यमुना के किनारे में जाकर बसते हैं। तभी उन्होंने सोचा, क्योंकि यमुना जी बहुत दयालु हैं, उनकी कृपा से हमारे घर अवश्य ही संतान प्रकट होगी। ऐसा सोचकर नंद बाबा गोकुल में और वृषभानु जी रावल में बस गए। तो यथा अवकाश श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बहादुर पद कृष्ण अष्टमी को, जिसे हम जन्माष्टमी महोत्सव के रूप में मनाते हैं, और बहादुर पद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन वृषभानु महाराज जब भोर के समय अपने कुंड में स्नान करने गए, जिसे अरुण देव की बेला कहते हैं, अर्थात सूर्य उदय होने से पहले का समय, तो उनको उस कुंड में बड़ा प्रकाश नजर आया। ऐसा सुनहरा प्रकाश जो उनकी आंखों को दीप्त कर रहा था। जब वे पास गए तो उन्होंने देखा कि स्वर्ण प्रकाश एक स्वर्ण कमल से आ रहा था, और समीप जाकर उन्होंने देखा कि स्वर्ण प्रकाश उस स्वर्ण कमल से भी नहीं, अपितु उसके भीतर रखी एक अत्यंत सुंदर बालिका से निकल रहा है। उस बालिका को देखकर वृषभानु महाराज जी के प्रेम की सरिताएं उमड़ पड़ी, और उस समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और आकाशवाणी की, आपने पिछले जन्मों में श्री कृष्ण की अतरंग शक्ति को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए श्री राधा रानी आपको पुत्री रूप में प्राप्त हुई हैं। आप इन्हें घर ले जाइए और प्रेम पूर्वक इनका पालन पोषण कीजिए। तब वृषभानु महाराज अत्यंत प्रसन्न होकर राधा रानी जी को घर ले आते हैं, परंतु घर आकर वह देखते हैं कि यह कन्या ना तो आँख खोलती है और ना कुछ बोलती है और ना ही सुनती है। वह यह देख बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी नारद मुनि जी वहाँ वेश बदल कर आते हैं और उन्हें कन्या रत्न की प्राप्ति पर, जो स्वयं श्री जी हैं, उनके जन्म की बधाई के लिए उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। वृषभानु जी ऐसा ही करते हैं और वह भव्य आयोजन करते हैं, जिसमें छोटे छोटे कृष्ण, बलराम, नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ उपस्थित होते हैं। सभी अत्यंत खुश हैं। नंद बाबा को कृष्ण की और वृषभानु महाराज जी को श्री जी की प्राप्ति हुई है। वाद्य बज रहे हैं, माखन मिश्री से सबका स्वागत किया जा रहा है, गीत गाए जा रहे हैं, सखियां नृत्य कर रही हैं, सभी मग्न हैं अपने अपने कार्यकलापों में। तभी कृष्ण, जो छोटे से बालक हैं, घुटनों के बल चलते चलते राधा रानी जी के पास पहुंचते हैं, उनके पालने का सहारा लेकर खड़े होते हैं तथा राधा रानी को छूते हैं। और जैसे ही उनके दिव्य कर कमलों का स्पर्श राधा रानी को होता है, तुरंत राधा रानी अपनी आंखें खोलती हैं
और रोने लगती हैं। उनकी आवाज़ सुनकर सभी भागकर आते हैं और विश्वभानु महाराज और कीर्तिदा मैया अत्यंत भाव विभोर हो जाते हैं कि हमारी पुत्री ने आंखें खोल दी हैं, वह बोल रही है, वह सुन रही है, वह देख रही है। वास्तव में तो यह कोई नहीं जानता था कि ये कृष्ण जी और राधा जी की अद्भुत लीला है। हरि हरि बोल। हमारी प्रिय राधा रानी जी इस धराधाम में प्रकट हुई। आपने देखा कि किस प्रकार उनको श्री कृष्ण जी ने जब स्पर्श किया तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। इसके पीछे भी एक रहस्य है, ऐसा क्यों? तो आइए चलिए आगे जानते हैं। हरे कृष्णा। एक बार गोलोक में श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि अब धरती पर प्रकट होने का समय आ गया है। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं, अगर वहाँ पर गोलोक वृंदावन, यमुना जी तथा गोवर्धन जी नहीं हैं, तो मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका मंतव्य जानते हुए मैंने पहले ही गोलोक का कुछ हिस्सा गोवर्धन तथा यमुना जी के साथ धरती पर भेज दिया है, अतः आप कभी भी गोलोक से अलग नहीं होंगी। तो राधा रानी कहती हैं, नहीं, एक बात और है, जब तक मुझे आपके मुख चंद्र के दर्शन नहीं होंगे मैं ना कुछ देखूंगी, ना बोलूंगी और ना ही सुनूंगी। तो वह भगवान के आने का इंतजार कर रही थी। तो आपने देखा किस प्रकार श्री कृष्ण के स्पर्श करते ही श्रीमती राधा रानी ने उनका दर्शन करने के लिए अपने नेत्र खोल दिए। तो हम ये देख सकते हैं कि श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम अलौकिक है। उनके प्रेम की तुलना साधारण मनुष्यों के प्रेम से नहीं की जा सकती। वास्तव में राधा और कृष्ण एक ही हैं। श्री कृष्ण लीला करने के लिए राधा रानी के रूप में अपना विस्तार करते हैं। उनकी ढेरों सारी अद्भुत प्रेममयी लीलाएं हैं जिनका कोई भी पार नहीं है। जैसे श्रीमती राधा रानी के रूठ जाने पर कृष्ण का मोर बन के नृत्य करना, उनको मनाना, उनका श्रृंगार करना। कभी कभी तो भगवान उनसे मिलने के लिए चूड़ी बेचने वाला बन करके भी जाया करते थे। राधा रानी भगवान की आह्लादनी शक्ति कही जाती है, अर्थात जो भगवान को प्रसन्नता प्रदान करती है। शायद आप सभी को पता होगा कि भगवान का एक नाम मदन मोहन भी है, अर्थात जो सभी को मोह लेता है। परंतु हमारी प्यारी राधा रानी मदन मोहन मोहिनी कही जाती हैं, अर्थात जो मदन मोहन को भी मोह लेती हैं। मदन मोहन को पाने के लिए, उनकी प्रेममयी भक्ति को पाने के लिए हमें राधा रानी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें अपने श्री चरणों में स्थान दें। राधे शब्द का अर्थ ही है राह दे, अर्थात जो भगवान की भक्ति को पाने की राह दिखाती है। उनकी कृपा जिस पर हो जाए वह भगवान का सच्चा भक्त बन जाता है और सदैव गाता है, राधे 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 राधे। आइए देखते हैं। राधे 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 राधे।